बात करेंगे प्रकृति के प्रकोप की। उत्तराखंड में इस तरह की खबरें आपने देखी थी, लेकिन अब जम्मू के राजौरी में भी कुछ ऐसा हो रहा है। प्रकृति जब रूठती है तो इंसान के बनाए कंक्रीट के महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर इस वक्त राजौरी के कोटली कलाबन इलाके में देखने को मिला है। यहां की धरती मानो थक चुकी है और अपने को बोझ संभालने में नाकामयाब साबित हो रही है। हंसते खेलते पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की छाती पर एक ऐसी गहरी दरार उभरी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, जिन्होंने इंसानी बस्तियों के वजूद पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। खेतों के बीच से गुजरती चौड़ी दरार, झुकती हुई दीवारें, दरकती छतें और किसी कयामत के मंजर से ये कम नहीं लगती हैं। कल तक जो किसान अपनी लहलहाती फैसलों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, आज अपनी ही जमीन को पाताल में समाते देखने के लिए मजबूर हैं। अब इस तबाही के पीछे केवल कोई एक तात्कालिक कारण नहीं, बल्कि यह इंसानी दखल और प्राकृतिक असंतुलन का एक घातक तालमेल है, जिसका असर अब राजौरी के इस गांव में देखने को मिल रहा है। अंधाधुंध बुनियादी ढांचा निर्माण। स्थानीय ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि इस पूरे मामले में जम्मू और पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा भारी भरकम मशीनों के कंपन ने पहाड़ों की आंतरिक संरचना को हिलाकर रख दिया है। पहाड़ों की लगातार कटाई, सड़क बनाने के लिए पहाड़ों के लिए निचले हिस्सों में बिना किसी पुख्ता सुरक्षा के दीवार के वर्टिकल कट दिया गया है, जिससे उसके ऊपर का ढलान का जो संतुलन था वो बिगड़ गया है। मानसूनी और बेमौसम बारिश घटना के 2 दिन पहले हुई तेज बारिश का पानी इन नई दरारों के जरिए जमीन के अंदर बैठ गया है, जिससे मिट्टी की पकड़ को ढीला कर दिया है और पूरी ढलान अब नीचे की तरफ घिसकती जा रही है। अब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि वजूद को बचाने की जरूरत बन गया है। फिलहाल JCB के जरिए प्रशासन उन दरारों को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यह मांग है कि राजौरी के कलाबन कोटली के आगे बड़े नुकसान को रोकने के लिए भारी मशीनों के उपयोग को पूरी तरह से रोक लगना चाहिए, ताकि पहाड़ों में पानी का अनिश्चित रिसाव को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था हो सके और साथ ही अपनी पुश्तैनी जमीन और आशियाना खो चुके गरीब किसानों को सरकार द्वारा त्वरित और उचित मुआवजे की भी मांग की जा रही है।